इस संदेश का शीर्षक है विश्वास और धन भाग 2। इसे सुनकर आशीष पाइए। गुड मॉर्निंग। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को मैं परमेश्वर का वचन बता सकूं। तो हम सब लोग ठीक हैं? हाँ, धन्यवाद अंकल राव, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ पिछले हफ्ते जुड़े हैं तो हमने 2 भाग की सीरीज़ शुरू की थी विश्वास और धन पर। आप में से कितने सारे लोगों ने पिछले हफ्ते आशीष पाई? तो हम अपेक्षा करते हैं कि बाकी लोग आज आशीष पाएंगे। आज ही? हाँ, ठीक है। जैसे जेरी ने कहा कि हमें परमेश्वर के घर में अपेक्षा के साथ आना चाहिए, तो हम इस 2 भाग की सीरीज़ को आगे देखते हैं। हमने विश्वास और धन में देखा है कि परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला है। पिछले हफ्ते हमने इसे देखा और अभी हम आगे इसे देख रहे हैं। तो इसके पहले कि हम इसे शुरू करें, हम बस यहाँ पर ये चाहते हैं कि इसे आपको बता पाएँ। इस संदेश का उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें और सेवा करें जो हो सकता है अपने धन के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और हम इस सीरीज़ को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी तरह से जवाब दे सकें। जो धन के क्षेत्र में बहसबाजी हो, उसके उत्तर हम यहाँ नहीं बता रहे। हम इसके बारे में किसी और समय देखेंगे, लेकिन इस समय मैं हम में से हर एक को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर विश्वास और धन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करें। खैर, पिछली बार हमने किस बात पर जोर दिया था? हमने देखा था कि परमेश्वर हमारा प्रयोजन करने वाला है और वही हमारा हर एक स्रोत का प्रबंध करने वाला है और वही प्रयोजन भी करता है और वही हमें सारी चीज़ें प्रदान भी करता है। परमेश्वर ही है जिसने बनाया है किसे? काम को। परमेश्वर ही है जिसने काम को बनाया और यही जरिया है जिससे प्रबंध हम तक पहुंचता है। दूसरे भी तरीके हैं जो हो सकती है दूसरों की उदारता, और वो तो चमत्कारों के द्वारा भी काम करता है। प्रयोजन के चमत्कार जिसके द्वारा हमारे जीवन में प्रबंध करता है, और इसके कुछ उदाहरण हमने पिछले हफ्ते देखे हैं। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ही है जिसने हमारे कामों को बनाया है कि हम उसके भंडारी हो जाएं, कि हम रचनात्मक हों और इसे बहुगुणित करें, और हम जो भी काम करें उसे परमेश्वर आशीषित करता है। इसलिए मुझे भरोसा है पिछले हफ्ते का संदेश सुनने के बाद जब हम लोग अपने ऑफिस में जाते हैं और अपना लैपटॉप खोलते हैं, आप घोषित करते हैं परमेश्वर आपके कामों को आशीष देता है। ठीक है, अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया है तो आज हम इसे यहाँ करेंगे और फिर हम वापस आते हैं अपनी पटरी पर और फिर हम बताएंगे कुछ ऐसी अद्भुत सच्चाई को जिसे आज हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, देखिए, जबकि हमने देखा कि काम कुछ ऐसा सामान्य स्रोत है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, और हम सब की ये इच्छा है कि हम देखें हमारे जीवन में उसके प्रबंधों में बढ़ते चले जाएं। आज हम वचनों से 2 बातें समझने वाले हैं। तो पहली बात ये है कि हम जान लें कि हम लोग कैसे काम करें, इसके लिए परमेश्वर क्या निर्देश देता है। मुझे लगता है कि आपको SOP पता होगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए SOPs होते हैं और वो बताते हैं कि कैसे काम करें, कि कैसे काम करना होगा। जानते हैं, वचन बताता है कि कैसे काम करना चाहिए। इसे हम देखने वाले हैं और हमारी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो लोग काम करने वाले होते हैं। हम किस तरह से अपने आप को उस जगह पर रखें ताकि परमेश्वर से हम लोग आशीष को प्राप्त कर पाएं। हमको कैसे काम करना है और कैसे अपने आप को वहां रखना है ताकि प्रभु से आशीष पा सकें। तो ये पहली बात हम देखने जा रहे हैं। तो दूसरी बात जिस पर हम ध्यान देंगे कि काम की जगह पर हम लोग किस तरह के प्रतिफल की अपेक्षा कर सकते हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? काम वाली जगह पर आपको इनाम मिलता है। आपकी कंपनी या स्कूल जहाँ भी आप काम करते हो, वहाँ जो मिलता है उससे भी बढ़कर इनाम मिलता है जिसकी प्रभु प्रतिज्ञा करता है। हम लोग उसी का दावा करेंगे। तो कितने लोग उत्साहित हैं? ओह, अद्भुत!
ठीक है, खैर, तो इसके पहले कि हम इसमें जाएं, कर्मचारी की जिम्मेदारियों को हम यहाँ पर देखें कि हमें क्या प्रतिफल मिलेगा। मैं आपको एक अद्भुत सच्चाई बताना चाहती हूँ। ठीक है, इसे हम पाते हैं पुरानी वाचा में, मतलब पुराने नियम में। परमेश्वर ने बढ़ोतरी की वाचा को स्थापित किया था। क्या हम एक साथ कह सकते हैं? सब कहिए, बढ़ोतरी की वाचा। चलिए इसे देखते हैं। पुराने नियम के वचन में हमें ये दिखाता है कि उसने बढ़ोतरी की वाचा स्थापित की थी। यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसे खोल सकते हैं। यह वचन स्क्रीन पर आएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 18 ये कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है, क्योंकि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रगट है। तो जब आप इसे पढ़ते हैं कि पुरानी वाचा में परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी, उसने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की थी सामर्थ की, या फिर आप दूसरी जगहों पर देख सकते हैं, दूसरे शब्दों में बल या फिर योग्यता या बलहीनों को श्रमता, ताकि संपत्ति पा सकें, क्योंकि वही तो है जो सामर्थ देता है। और याद रखें कि ये वाचा है जो उसने अपने लोगों से बांधी थी, अपने लोगों के साथ, और इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। और ये ऐसी बात थी जो पुरानी वाचा में लागू होती थी। आप और मैं जबकि नई वाचा में हैं, तो क्या हम इसकी अपेक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, मैं और आप अपेक्षा कर सकते हैं उस बढ़ोतरी की वाचा की, संपत्ति बनाने के लिए उस योग्यता की। ये एक भाग है उस वाचा की आशीष का, ऐसी योग्यता कि धन कमा सकें, बल उसे करने के लिए। इसके लिए आपका जो कुछ भी लगे कि संपत्ति कमाएं, ये एक ऐसी बात है जो इस वाचा की आशीष में है। मुझे नहीं पता कि आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं जब आप सुबह उठते होंगे। मैं जानती हूँ आप सबके लिए सोमवार की सुबह मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि हम काम के बारे में कुछ इस तरह से महसूस करते हैं। हाँ, जी हाँ, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने आपको आपका शरीर दिया है, आपका दिमाग, आपकी योग्यता उसे करने के लिए जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। वही है जिसने आपको ये दिया है, और वो परमेश्वर है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो आपको योग्यता दे, श्रमता दे और हर एक योग्यता दे ताकि बढ़ोतरी हो पाए। तो काम करने की योग्यता आपके लिए प्रभु की आशीष की वाचा का भाग है, और इसके परिणाम में जो आप बढ़ोतरी को पाते हैं, ये भी उसकी वाचा की आशीष का भाग है। क्या ये अद्भुत नहीं है? तो जब आप कल सुबह उठेंगे, आप कहें, मैं हूँ बढ़ोतरी की वाचा की आशीष में। चलिए इसे कहिए, हमें कहना होगा, हमें इसे काफी जोर से कहना चाहिए, बढ़ोतरी की वाचा। ठीक है, तो जब परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांधी थी, जैसे कि ज़्यादातर लोग इसे इस तरह से बताते रहते हैं, जैसे नए नियम में, जैसे कि नई वाचा में, तो उसी तरह से हम भी इसे प्राप्त करते हैं। आप में से कितने विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर धनी परमेश्वर है? आमीन। और हम में से कितने विश्वास में मसीह के साथ उसके वारिस हैं? हम में से हर एक के पास क्या है? हम में से हर एक उस बढ़ोतरी की वाचा में ढाका हुआ है। आमीन। तो अगर हमारा परमेश्वर धनी परमेश्वर है और हम उसके परिवार हैं, तो हम उस वाचा में ढाके गए हैं। तो आप और मैं उस बढ़ोतरी की वाचा में हैं। क्या हम इसे एक साथ जोर से कहेंगे? बड़े जोर के साथ, हियाव के साथ, जैसे हम विश्वास करते हैं धन पाने की योग्यता वाचा का प्रबंध है। मेरा काम वाचा में ढाका गया है। एक बार फिर से, मेरा काम वाचा में ढाका गया है। तो क्या कल जब हम ऑफिस जाएंगे तो बड़े आनंद के साथ जाएंगे? आमीन। तो ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उस कपकेक के अंदर जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे परिवार को कपकेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कह रही हूँ। खैर ठीक है, तो
देखिए, अगर हमें वाचा की आशीषों को प्राप्त करना होगा तो हमें कुछ करना है। हमें परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनके प्रति आज्ञाकारी होकर चलना होगा। अगर हमें वाचा की आशीष को प्राप्त करना है तो आज्ञाकारिता के साथ इस वाचा में हमें चलना होगा। तो पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कैसे काम करें ताकि हम अपने आप को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर उसकी आशीषें होंगी। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं और एक एक कर उसे देखेंगे। तो सबसे पहला है कि मसीह के सेवक होकर या मसीह के सेवक के रूप में काम करें, कि मसीह के सेवक के रूप में काम करें। आइए वचन पढ़कर इन बातों को देखते हैं। इफिसियों अध्याय 6 वचन 5 और 6। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा को मानो कहता है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। तो यहाँ पर एक नाम है जो उस समय के कर्मचारियों को पौलुस ने कहा था। हम अपने लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये नाम क्या है? बंधुए दास। हमारे आधुनिक शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं एम्प्लॉइज। हाँ, ठीक है। तो ये कहता है आप मसीह के एम्प्लॉइज ही हैं। जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको किसे रिपोर्ट करनी होगी, आपको क्या लगता है किसे करना होगा? मिस्टर सक्सेना। आशा यहाँ पर कोई मिस्टर सक्सेना ना हो, लेकिन आप रिपोर्ट कर रहे हैं परमेश्वर को। आपका बॉस कौन है? आपका बड़ा बॉस कौन है? आपका बिग बॉस तो मसीहा है, वो मसीह है। ये कहता है, इस शब्द को देखें, बंधुए दास। तो ये कहता है कि आप और मैं मसीह के एम्प्लॉइज ही हैं। इस कंपनी में रहना कितना अच्छा है जहाँ पर मसीह मालिक है। तो ये जो वचन है ये हमें दफ्तर के बारे में यहाँ पर बताता है। तो देखिए, हमें सबसे पहले बुलाया गया है कि मसीह के हम एम्प्लॉइज़ हों, और उसके बाद हम लोग एम्प्लॉइज़ हैं मिस्टर XYZ, मिसेस XYZ। अगर आपका पुराना बॉस है, अगर वो चला जाए तो उसकी जगह पर दूसरा बॉस होगा। ठीक है। देखिए, तो हम लोग मसीह के सेवक हैं, हम लोग मसीह के एम्प्लॉइज़ हैं। और बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है कि मसीह के एम्प्लॉइज़ होने के नाते हमें कैसे काम करना होगा। अगर आप वचन 5 और 6 देखें, ये कहता है, पहला ये कहता है डरते और कांपते हुए। तो जब आप काम के लिए जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, ये जानते हुए कि आप मसीह के एम्प्लॉइज़ हैं, बहुत आदर के साथ। ठीक है। फिर ये कहता है सिधाई से, मन की सिधाई से। तो आप हर एक काम सिधाई से, गंभीरता से करेंगे, आधे अधूरे मन से नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि आप काम के समय या काम करते समय कुछ और करें। आप मसीह के लिए काम कर रहे हैं। और आखिरी ये कहता है कि दिखाने के लिए सेवा नहीं, कि मनुष्यों को प्रसन्न करे। ये क्या है? ये तो पूरे दिल से करना होता है। तो ये काम के लिए पूरा विवरण दिया हुआ है। आप मसीह के एम्प्लॉइज़ हैं, आपको आदर के साथ काम करना है, आपको गंभीरता से काम करना है, और आपको काम करना है पूरे मन के साथ, क्योंकि आप मसीह के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। अब साइड नोट के रूप में हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी कभी दफ्तर बहुत परेशानी की जगह बन सकता है। मुझे पता है, सिर हिलते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना? और आपने ये देखा है कि लोग ये कोशिश करते हैं एक दूसरे को नीचे गिराएं, और जानते हैं वे तो आप पर चढ़ाई करते हैं। जो भी वो कर सकते हैं करते हैं, ताकि आपको वो ना मिल सके जो आप चाहते हैं। ठीक है। तो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ परेशानी होती है, लोग भ्रष्ट होते हैं और अन्यायी होते हैं, और कभी कभी वो मतलबी हो जाते हैं, कठोर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या आप उन्हें अनुमति देंगे कि वो आपको कुचले क्योंकि आप मसीह के एम्प्लॉइज़ हैं?
आइए देखें वचन क्या कहता है। देखिए मत्ती अध्याय 10 वचन 16 ये कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो भेड़िए का स्वभाव गुण कैसा होता है? वो जानबूझकर आपको हानि पहुंचाने के लिए आता है, हाँ है ना? और वो जानबूझकर आता है हानि पहुंचाने भेड़ को। क्या हम सब जागे हुए हैं? हाँ चलो ठीक है, ये बायोलॉजी की क्लास नहीं है, ठीक है। तो भेड़िया जो होता है वो जानबूझकर हानि पहुंचाता है, लेकिन हमें किसी का भी टिफिन बॉक्स बनने की ज़रूरत नहीं है। सही है ना? आमीन। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी किसी से भी कुचले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मसीह के एम्प्लॉयज़ हैं। केवल यीशु जो हमें करने के लिए कहता है उसके बजाय कि हम बुद्धिमानी से चलें, ज्ञान के साथ चलें, पहचान के साथ चलें, सांप के समान, लेकिन साथ ही कबूतर की नाई भोले भाले। इसलिए यीशु यहाँ पर कहता है कि मसीह के समान बनो, जहाँ आप बुद्धि का उपयोग करें पर हानि भी ना पहुँचाएं। तो इसे पहचानना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है। देखिए, अगर आपको ज़रूरत हो कि पीछे हट जाएं या उसे चुनौती दें या फिर उसे छोड़ दें पार्टनरशिप की उस डील से, तो इसे पहचान कहते हैं। और याद रखिए, पहचानना ये जो बात है ये आपका और मेरा हथियार है। तो आइए चुन लें। तो जैसे हम चुनौतियों का सामना करते हैं, आइए हम इसकी समझ रखें। तो क्या हम सब अच्छे हैं? जैसे कि हम सेवक हैं, जाग जाइए, हम मसीह के लिए काम करते हैं। तो आइए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2, हम उत्तमता के साथ काम करते हैं। हम उत्तमता के साथ काम करते हैं। आइए वचन पढ़ें। नीति वचन अध्याय 22 वचन 29। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। अब देखिए, उत्तमता के साथ काम करना क्या होता है। अपना काम उत्तमता के साथ करने का मतलब है अच्छे से काम करना, कि दिया गया काम अपने समय पर करना। इसका मतलब होता है जैसा पहले किया उससे भी बढ़कर अच्छे से करना, या फिर जो आपसे अपेक्षा की गई हो और इसे बड़े आनंद के साथ किया जाना। ठीक है। तो मुझे याद है जब मैं 10वीं कक्षा में थी, तब हमें रिकॉर्ड के लिए कुछ डायग्राम बनाने पड़ते थे हमारी रिकॉर्ड बुक्स के लिए। मैं जानती हूँ हम में से कुछ लोगों ने किया होगा। तो शुरू में जब हम लोग जो स्कूल था वो इसके लिए हमें उन डायग्राम्स के लिए हमें बस मार्क्स देते थे, और अक्सर टीचर के आने के पहले ब्रेक के समय हम इसे कर लेते थे। ठीक है। और हमारे कुछ टीचर थे जो इसके लिए हमें मार्क्स दिया करते थे, टेस्ट लेते थे ताकि डायग्राम बना सकें, और वहीं पर मैंने उत्तमता को सीखा। मैं सोचती थी कि इसमें अपने विचार डालकर अच्छे से विवरण से बनाना है, ठीक है, ताकि उत्तमता से काम करना। तो हम इस तरह से क्यों करते हैं? जैसे कि हमारा काम कहता है, यदि हम उत्तमता से अपना काम अच्छे से करेंगे तो आपके पास मौका होगा कि आप राजाओं के साथ खड़े हो पाएंगे। इसका मतलब कि कोई आपको पहचानेगा, तो आप जिसके लायक हैं वो आपको देगा, बड़ा ब्रेक देगा, और जो करियर आप ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा। और कोई आपका उस काम में उत्तमता को देखेगा, उस विवरण को देखेगा, और वो आपको ब्रेक देगा। मेरी बेटी ड्रॉ करती है। जब से उसने ड्राइंग शुरू की, उसने अपना सारा रिकॉर्ड वहाँ पर बना कर रखा है। वो आकर एक एक पेज उल्टा कर मुझे दिखाती है और कहती है, मम्मा ये कितना अच्छा है, ये अच्छा है ना? और मैं तो बहुत बेहतर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो समय निकालती है कि वो उस विवरण को देखती जाए और उत्तमता की उस जगह पर आए। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उत्तमता कैसे आती है? ये ऐसे ही नहीं आ जाती, इसे जानबूझकर करना पड़ता है। इसे करने के लिए आपके जानबूझकर परिश्रम करने की ज़रूरत है। इसके लिए समय लगता है, जगह लगती है और सोच लगती है, और इसके लिए ज़्यादा परिश्रम लगता है।
इसके लिए डटे रहने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी काम में बेहतर होना है तो आपको निरंतर उसे करने की ज़रूरत होती है ताकि आप उस बात में बेहतर हो सकें। ठीक है, यदि आप कोई टीचर हैं और सीख रहे हैं कि आप कैसे बोलेंगे या कैसे सिखाएंगे, जैसे आप इसे करते जाते हैं आप बदलते जाते हैं, आपको फीडबैक मिलती है और आप बेहतर होते जाते हैं। उत्तमता के लिए ज़रूरी है कि आप नए गुणों को सीखते जाएं। आपने जो 10 साल पहले सीखा आप उसी में ही बेहतर नहीं हो सकते, आपको खुद को अपग्रेड करना होगा। ठीक है, तो आप उत्तमता के साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले था आप काम करते हैं मसीह के सेवक के रूप में, और दूसरा है उत्तमता के साथ काम करें। ठीक है, तो तैयार हैं कि तीसरे को देखें? ठीक है, तीसरा है एक अच्छे भंडारी के रूप में काम करते चले जाएं। तो इसका मतलब क्या है? एक अच्छा भंडारी कौन होता है? अच्छा भंडारी वो होता है जो अपने स्रोतों और अपनी योग्यताओं को लेकर उनका अच्छा उपयोग करता है। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि आप अपनी ऐसी जगह पर हैं या आप अपनी टेक्निकल स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप शायद उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों को सिखाकर जिन्हें मदद की ज़रूरत है तो आप एक अच्छे भंडारी बन सकते हैं। तो ये एक अच्छे भंडारी होने की परिभाषा है। आप एक अच्छे भंडारी तब होते हैं जब आप अपनी योग्यताओं और स्रोतों का उपयोग करते हैं कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जब आप प्रभु राज्य को उभारने के लिए कुछ काम करते हैं। हो सकता है कि आप एक शिक्षक हों और आप अपने आसपास के पढ़ाई के क्षेत्रों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों और उनकी जीविका में आप उनकी मदद कर रहे हों। मेरी एक सहेली है जो क्रोशिया का काम करती है और वो दूसरों को भी क्रोशिया का काम सिखाती है। बस उसके पास जो गुण है और जो योग्यता है जो वो बस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी की जीविका बन जाए। ठीक है, आप अच्छे भंडारी तब होते हैं जब आप अपने स्रोतों को बांटने की कोशिश करते हैं। आपको इन बातों को भी जांचना चाहिए कि आपके स्रोत कहाँ पर जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जब आप किसी के लिए फंडिंग करते हैं, ये कहाँ पर जा रहा है? क्या इससे कुछ बन रहा है या ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ हानि है? तो इसी तरह से आप एक अच्छे भंडारी बनते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास ऐसा सिद्धांत है जो हम आपको बताना चाहते हैं और इसके लिए हम एक दृष्टांत यहाँ पर देखेंगे जो लूका 16 वचन 1 से 11 में है। मैं ये पूरा दृष्टांत पढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं दृष्टांत को पढ़ूंगी नहीं, लेकिन हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कहता है। तो इस दृष्टांत में यीशु यहाँ पर एक बुरे भंडारी का उदाहरण बता रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपने स्वामी के दिए हुए धन का और स्रोतों का गलत उपयोग करता है, लेकिन बाद में वो इतना चालाक था कि अपने ही लाभ के लिए इसका उपयोग करते जाए। ठीक है, तो यदि आप दृष्टांत पढ़ेंगे कि उस धनी व्यक्ति ने अपने भंडारी को बुलाया, उसे बताया कि उसे नौकरी से निकाला जाएगा क्योंकि उसने स्रोतों का गलत उपयोग किया है। उसे लेखा देने के लिए कहा। तो ये भंडारी क्या करता है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जल्दी ही उससे नौकरी से निकाला जाएगा। अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो अपने स्वामी के कर्जदारों के पास जाता है और उसने उनसे चतुराई से लेन देन की। उसने उनसे कहा कि देखो, जब मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, अगर तुम मुझे सहारा दोगे तो मेरे स्वामी का जितना कर्ज तुम पर है उसमें से कम कर दूंगा। ठीक है, तो जब उसके स्वामी को इन बातों का पता चलता है, जानते हैं ये हैरान करने वाला है कि स्वामी ने उसकी तारीफ की, स्वामी ने उसकी चतुराई की तारीफ की। और ये कुछ इस तरह दिखाई देता है जैसे यीशु उसे उदाहरण के रूप में बता रहा है, लेकिन इस कहानी में जो सार है यीशु ने इस तरह से कहा। आइए पढ़े लूका 16:8। ये कहता है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है,
इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। तो यीशु यहाँ पर क्या कर रहा है? वो यहाँ पर फर्क दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसके लोग? यहाँ पर है ना? तो वो फर्क बता रहा है संसार के लोगों का, जिसका अर्थ है अविश्वासी, और ज्योति की संतान, जिसका अर्थ है विश्वासी। और वो यहाँ पर यही कहता है, वो कहता है कि अविश्वासी रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर लोग हैं। इसलिए यीशु यहाँ पर यही तो बता रहा है। तो इस अधर्मी भंडारी ने अपने स्वामी को धोखा दिया, लेकिन ऐसा करते हुए उसने मित्र बना लिए अपने स्वामी के कर्जदारों को ही, ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके, ताकि यही लोग उसे बाद में रहने के लिए जगह दे सकें। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? तो यीशु यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि ये जो अधर्मी भंडारी है वो बहुत चतुर है, और इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति और व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं, चालाक और धूर्त हैं। तो संसार क्या करता है? संसार प्रभाव का उपयोग करता है अपने ही लाभ के लिए। पर प्रभु हमें किस लिए बुलाता है? वो हमें बुलाता है कि अपने स्रोतों के द्वारा परमेश्वर के राज्य का प्रभाव उन पर डालें। तो इसे एक बार फिर से कहती हूँ, संसार क्या करता है? संसार प्रभाव का उपयोग करता है, वो अपने ही लाभ के लिए। ये धूर्त है, ये उकसाना होता है कि अपने लिए उनसे कुछ ले लें। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। हमें कहा गया है कि हम अपने स्रोतों के अच्छे भंडारी बन जाएं, कि हम दूसरों के जीवन पर प्रभाव डाल सकें, ताकि प्रभु राज्य को बढ़ा सकें। तो देखिए, जब हम इस दृष्टांत को देखते हैं तो कैसे हम इस चतुराई का सामना करें। हम अच्छे भंडारी बनकर इस चतुराई का सामना करते हैं। जब आप चतुराई को देखेंगे, ये धूर्त है, चालाकी है, उकसाना है, लेकिन भंडारी होने की आशीष से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आमीन। तो इसीलिए हमें यही करने के लिए बुलाया है। यदि आप इस दृष्टांत के आखिर में देखेंगे, यीशु यहाँ पर भंडारी होने के कुछ सामर्थी पाठ सिखा रहा है। मैं दिखाऊंगी वचन 9 से 12 तक। मेरे साथ इसे पढ़िए, हम इन सिद्धांतों को देखेंगे। वचन 9, मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अगला वचन देखते हैं। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? तो ये कहता है, हमें परमेश्वर के भंडारी होने के लिए बुलाया गया है, ताकि अपने स्रोतों को परमेश्वर के लक्ष्य के लिए हम उपयोग करें, प्रभु के राज्य के लिए। और हमें ये धन संपत्ति दी गई है ताकि इसका उपयोग हम दूसरों के लाभ के लिए करें। तो हम इससे क्या सीखते हैं? वचन 9, आइए देखें। हाँ, वचन 9 में आपने यहाँ पर पढ़ा है कि एक अच्छा भंडारी अपने धन को उपयोग करता है कि अच्छे संबंध बनाए, मतलब अच्छे से संभालता है, और इस तरह से अच्छे संबंध बनते हैं। वचन 10 ये कहता है, अच्छा भंडारी थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य रहता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे आप कितनी भी छोटी सी टीम की अगुवाई कर रहे हो, या फिर कितना भी छोटा आपका प्रोजेक्ट हो, आपको इसी में विश्वास योग्य होना है। फिर वचन 11 कहता है, अच्छा भंडारी धन के विषय में भी विश्वास योग्य रहता है, और उन पर बड़ी बातों के लिए भी विश्वास कर सकते हैं। तो जब आप भौतिक बातों में विश्वास योग्य होते हैं, तो आप पर बड़ी बड़ी बातों के लिए भी विश्वास किया जा सकता है। तो जब ये धन की या फिर भौतिक बातों के विषय में आता है, तो इसका प्रबंध किस तरह किया जाए, ये हमें सीखना है। और कल की ही बात है, आप में से जितने लोग आए थे, धन के अच्छे प्रबंधन की बुनियाद सीखने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में आप ज्ञान को
प्राप्त करते चले जाएं। एपीसी में हम आयोजित करते हैं बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशॉप और इसके अनुसार करना बहुत अच्छा होता है। ये बाइबल से है, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि आगे बढ़ें और समझ पाएं कि अपने पैसों का कैसे प्रबंध करें और प्रभु ने जो दिया है आप उसके अच्छे भंडारी बने। आमेन आमेन। और वचन 12 ये कहता है कि अच्छा भंडारी दूसरों की वस्तुओं के लिए पूरी तरह विश्वास योग्य रहता है। और देखिए, और यहाँ और उस पर ज़्यादा के लिए भरोसा किया जा सकता है। तो जब हम लोग इन सारे सिद्धांतों को देखते हैं, ये आपको और मुझे स्पष्ट निर्देश देता है कि कैसे हमें काम करना है। तो चलिए इस बात को मेरे बाद दोहराइए। तो हम कैसे काम करते हैं? मसीह के सेवक होकर काम करते हैं। और दूसरा है हम काम करते हैं पूरा उत्तमता से। और तीसरा है अच्छे भंडारी के रूप में। ठीक है? आमेन। ठीक है, अगर आप इसे बहुत अच्छे से करते हैं तो फिर तो आपके लिए कपकेक की क्रीम आ जाएगी। तो यही इनाम होगा जो आप प्राप्त करेंगे। देखिए, परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वभाव गुण है कि वो तो प्रतिफल देने वाला है। जानते हैं, प्रभु को प्रतिफल देना बहुत पसंद है। जब आप विश्वास योग्य होते हैं, जब आप उसकी आज्ञाएं मानते हैं और जो वो चाहता है उसे करते हैं, तो वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला है। उसे खोजें, ठीक है? जो उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं उन्हें वो प्रतिफल देना पसंद करता है। तो जब हम बाइबल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु प्रतिफल देने वाला है। हम इसी को देखने वाले हैं और हम देखेंगे 3 बातें, और ये 3 बातें हैं कि ये कौन से प्रतिफल हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये तो बढ़ोतरी का प्रतिफल है। तो आइए वचन को देखते हैं और मैं इसे फिर से आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण 28:4, वचन 4, 11 और 12। ठीक है? और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत सी भेड़ बकरियाँ हैं और पशु हैं। आप परेशान ना हो, वो आपके दरवाजे के बाहर खड़े नहीं होंगे। ठीक है? ये आपके लिए उदाहरण के रूप में बताया गया है। ठीक है? तो चलिए इसे एक साथ पढ़ते हैं। ये कहता है, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी, तेरे गाय और बैल भी, भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। वचन 11, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमेन। ये क्या है? ये बढ़ोतरी का प्रतिफल है। बढ़ोतरी का, जैसा हमने कहा कि पुरानी वाचा में हम देखते हैं कि जब लोग प्रभु की आज्ञाओं और निर्देशों का पालन करते हैं तो उन्हें यही बढ़ोतरी मिलती है। ठीक है? तो उनके समय में ये सारी चीजें ही उनकी बढ़ोतरी को दर्शाती थीं। तो ये आपके और मेरे लिए आज बहुत ही अलग रीति से काम करती हैं। ये शायद आपकी सेल्स की बढ़ोतरी हो सकती है, शायद ये आपके मिलने वाले मौके हों, शायद ये आपके होने वाले कोलैबोरेशन हो सकते हैं, या फिर आपकी ये क्रिएटिविटी हो सकती है। बस प्रतिज्ञा ये है कि जब आप उसको पकड़े रहते हैं तो वो आपको प्रतिफल देगा। आमेन। जब आप प्रभु को थामे रहते हैं वो प्रतिफल देता है। तो बढ़ोतरी का सिद्धांत ये है जो आशीष के द्वारा आता है और वो अभी भी आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। तो आप खुद को क्या उस बढ़ोतरी के लिए रखना चाहते हैं? जैसा हमने पहले कहा कि हमारी जो जिम्मेदारी होती है कि हम उसके वचन और उसकी व्यवस्था के अनुसार जीते जाएं। ठीक है? तो ये बढ़ोतरी का प्रतिफल है। और दूसरा क्या है? ये प्रतिफल है उन्नति का। कितने लोग प्रमोशन चाहते हैं? 1, 2, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है। आइए पढ़ें भजन 75, 6 से 7 तक। ये क्या कहता है? क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, ना दक्षिण से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। तो प्रमोशन आता है प्रतिफल के रूप में प्रभु की ओर से। अगर आप खुद को उस जगह पर रखेंगे जो काम परमेश्वर चाहता है कि आप करें,
वो आपके पीछे आ रहा है, आपके कदमों के पास। ठीक है, तो देखिए अब उन्नति का मतलब क्या होता है। उन्नति का मतलब होता है बड़े आदर के स्तर पर आना, आदर के ऊंचे स्तर पर जाना, या प्रभाव के स्तर पे या जिम्मेदारी के स्तर पर बढ़ते रहना। हम में से हर कोई उस जगह पर जाना चाहता है। वहां पर होने की इच्छा रखना बहुत अच्छा है। ये ईमानदारी और उत्तमता को दर्शाता है। तो परमेश्वर ही है जो उन्नति की जगह को बनाता है और वही है जो आपको ऊपर उठाता है। तो जब हम बाइबल को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने ऐसी उन्नति पाई, और उन्नति का हम एक उदाहरण देखते हैं और वो है यूसुफ। आपने उसे देखा है, जेल से लेकर सिंहासन तक वो प्रधानमंत्री बना, राजा के बाद वो अधिकारी था। और आप यूसुफ के जीवन को देखिए, हमने देखा है कि कैसे वो निरंतर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहता था और वो पूरी तरह से बिल्कुल शुद्ध बना रहा। जो कुछ भी उसने किया उसमें वो पवित्र बना रहा, और परमेश्वर जो भी चाहता था वो उसके लिए सिद्ध खड़ा रहा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अनदेखा किया हो। और आप देखते हैं कि उसकी उन्नति हुई। ये कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखा जाए तो समय के अनुसार तुरंत तो नहीं हुआ, पर ये उन्नति अचानक से आ गई। एक और उदाहरण हम देखते हैं दाऊद का। आपने देखा है कि जो दाऊद था वो क्या था? वो तो चरवाहा था, लेकिन देखिए वो आगे जाकर पूरे देश का राजा बन गया। तो क्या हम लोग इन बातों को देखकर और इन बातों को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते? हाँ, यही तो परमेश्वर करता है। यही तो परमेश्वर हमारे लिए भी करना चाहता है, ताकि वो हमें उन्नति के योग्य बनाए। ये उसकी इच्छा है कि वो हमें प्रतिफल दे। यही हमारी उन्नति है। और तीसरा है जो आखिरी है, जो है ईश्वरीय कृपा का प्रतिफल। कृपा का प्रतिफल है ईश्वरीय कृपा का। आइए वचन पढ़ें। नीति वचन अध्याय 3 वचन 3 से 4। ये कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तो परमेश्वर हमें क्या देता है? अगला हमें प्रतिफल देता है। जब हम उसके अनुसार करते हैं तो वो हम पर ईश्वर कृपा की आशीष देता है। हम थोड़े समय में यहाँ पर प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो ये कृपा जिसके बारे में परमेश्वर बता रहा है, ये कृपा कौन सी है? परमेश्वर जो हमें कृपा देता है वो आपको लोगों तक पहुँच देता है। जानते हैं, जब आप ऐसे ऑफिस के साथ काम करते हैं जहां आपको ऑफिसेस के साथ में नेटवर्क करना है, जिनसे व्यवहार करना मुश्किल होता है, ये यहाँ कहता है कि मनुष्यों की कृपा तुम पर होगी, आप पर कृपा होगी। प्रभु आपको ऐसे मौके देगा कि चीजें आपके लिए खुल जाएंगी, स्रोत आपके लिए खुलते जाएंगे। और यही तो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है, हमारे लिए उसकी कृपा के कामों के रूप में। तो जब हम अपने आप को अपने दफ्तर में परमेश्वर की कृपा की जगह पर अपने आप को रखते हैं और साथ ही हम चुनते हैं कि उसके निर्देशों का पालन करें और वैसे ही काम करें उसकी कृपा और सत्य में। आमीन। तो आज हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने बढ़ोतरी की वाचा के बारे में यहाँ बात की है। ठीक है, हमने बात की है कि कैसे परमेश्वर ने हम में से हर एक के साथ अपनी वाचा को स्थापित किया है। नई वाचा में होने के कारण वो हमें ऐसी योग्यता देता है कि हम धन कमाएं और इसके द्वारा हम प्रतिफल और महान आशीषें पाते हैं। और हमने देखा कि जैसे हम काम करते हैं, हमें कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। हमें मसीह के सेवक होना है, उसके सेवक हमें बनना है। हम उत्तमता में काम करते हैं और अच्छे भंडारी बनकर काम करते हैं। हम अपने आप को ऐसा रखते हैं तो प्रतिफल हमारे लिए खुलते जाते हैं। तो क्या हम लोग सेवा करने के लिए उत्साहित हैं? हाँ, आमीन। आइए हम एक साथ खड़े हो जाएं और आइए हम इस वचन पर खड़े होते हैं। इस वचन पर आज हम खड़े होते हैं। जिस बात ने भी आपको छुआ है या आकर्षित किया है, तो आइए समय निकालें, जैसे हम आराधना करते हैं, कि हम इसे घोषित करें। बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति
हम में से हर एक के साथ बनी रहे अब से लेकर युगान युग तक। यीशु के नाम में और प्रभु के सारे लोग कहें आमेन आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।